हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलटेक चैनल में हूँ राज। और इस वीडियो में बात करेंगे सोलिस इन्वर्टर के बारे में। तो आज जो इस वीडियो में देखने वाले वाईफाई स्टिक के रिगार्डिंग जो मॉनिटरिंग इश्यूज़ है, जो हमें सोलिस होम एप्लीकेशन में जो हमें कई बार क्या होता है डेटा में फैच नहीं हो रहा है, तो वो सारे ट्रबल शूटिंग जो स्टेप्स है और उसके रिगार्डिंग हमें क्या सॉल्यूशन करना है और क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है जिससे हम हमारे जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सके। तो सारे एक्टिविटी हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो और वीडियो अंत तक देखें, जिससे आप भी खुद सीख पाओगे कैसे हम ट्रबल शूटिंग इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं और आपके लिए बेनिफिट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। जो मोस्ट कॉमन जो इश्यूज़ है, तो पहला जो है हमारा जो प्लांट है हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है, बट स्टिल हमारा क्या हो रहा है ना, कुछ टाइम के लिए है ना 5 to 10 मिनट्स के लिए हमारा डेटा है ना फैच हो रहा है। आफ्टर डेट क्या हो रहा है, जो हमारा प्लांट है वो ऑफलाइन मोड में मूव ऑन हो रहा है। तो उसके बेसिक रीज़न क्या है और क्यों वो प्लांट ऑफलाइन मोड में जा रहा है। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले जब इंस्टॉलेशन किया था, जो मैंने प्रीवियस वीडियो बताया हुआ है कैसे इंस्टॉल करना है वाईफाई स्टिक को, उसमें मैंने आपको मोस्ट कॉमन जो पॉइंट बताई थी। जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तब सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो 10.10.100 और 254 के साथ, तो आपको जो ध्यान रखना है, जो उसमें देख रहे हैं सेकेंड ऑप्शन में, विजार्ड ऑप्शन में जाके जो हमें जो सिग्नल स्ट्रेंथ है राउटर का, जो मैंने आपको बताया था RSSI, ठीक है, जो RSS है वो इंडिकेट्स कर रहा है और राउटर का स्ट्रेंथ कितना है वहाँ पे। ठीक है, हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। ठीक है, हमें दिख रहा है 25%, हमें वहाँ पे दिख रहा है, शो कर रहा है 25%। हमने क्या किया, तब हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया और एट अ टाइम क्या हुआ कि कुछ टाइम के लिए हमारा डेटा भी फैच हो गया। बट रिसेंटली उसके बाद क्या हो रहा है कि डेटा फिर वापस से ऑफलाइन मोड, करंट प्लांट रीजन और ऑफलाइन मोड हमें शो कर रहा है। तो उस एक्टिविटी में क्या हो रहा है कि वो राउटर का जो सिग्नल स्ट्रेंथ कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, 5% अप होगा या फिर 5% डाउन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने तब कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। इट मीन्स हमें पता है हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, चलो हो गया। फिर हम वहाँ से साइट पे से लीव हो जाते हैं एंड बाद में क्या हो रहा है, कस्टमर के फ़ोन आते हैं आपको, जो हमारा डेटा शो नहीं कर रहा पोर्टल पे, क्या इश्यू है। वापस से अब आप सोचते हो क्या इश्यू है, मैंने सब कॉन्फ़िगरेशन स्टेप कर दिया है, बट स्टिल आपका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व नहीं होता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या देखना है, जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करो तो RSSI का आपका जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो मस्ट बी श्योर 40 to 50% हो, जिससे आपको कभी भी फ्यूचर में कोई भी मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग कोई भी इश्यू नहीं आएगा। क्योंकि ये बेसिक है, अगर आपका राउटर का सिग्नल स्ट्रेंथ अगर स्ट्रॉन्ग है और वो उसका सिग्नल स्ट्रेंथ इन्वर्टर के रेंज में है, जो लॉगर हमने लगाया हुआ उसके रेंज में है, और दोनों के बीच में जो कॉन्फ़िगरेशन हुआ है वो अगर वो स्ट्रॉन्ग है, तो कभी भी प्लांट आपका ऑफलाइन मोड में नहीं जाने वाला है। तो मेक श्योर आप RSSI को देख लो कि RSSI आपका कितना शो कर रहा है। अगर RSSI 40 to 50% है तो वेल एंड गुड। तो ये हमारा था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, चलो ठीक है, हमारा RSSI सब कुछ प्रॉपर है। अब मैंने जो बताया था आपका लिंक और कॉम LED, जो दो LEDs होते हैं यहाँ पे स्टिक के अंदर, जो कॉम इंडिकेट करता है कम्युनिकेशन रिगार्डिंग डेटा, जो डेटा लॉगर स्टिक है हमारा और इन्वर्टर है, वो दोनों में कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपरली हो चुका है। ओके, और लिंक स्टेट कर रहे हैं हमें जो राउटर और जो डेटा लॉगर है उसके बीच में जो कॉन्फ़िगरेशन हुए हैं वो दोनों के बीच में कॉन्फ़िगरेशन बहुत प्रॉपरली हो रहा है और सिग्नल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है। तो बेसिक क्या होगा, अगर सिग्नल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है तो बट ऑब्वियस वो लिंक की जो LED है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर सिग्नल स्ट्रेंथ वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है तो लिंक की LED ब्लिंक करती रहेगी। बट कुछ केस में क्या होता है, लिंक की जो LED है ओके वो भी कांस्टेंट है और कॉम की LED है वो भी कांस्टेंट है। ओके, और इन्वर्टर में जो हमने एड्रेस सेट किया वो भी 0 1 है। तो उस केस में हमें क्या होता है, डेटा स्टिल हमें मॉनिटरिंग पे फैच नहीं कर रहा, हमने सारा स्टेप किया हुआ है और आपको देख रहे हो कि मेरा लिंक भी कांस्टेंट है, कॉम भी कांस्टेंट है। तो उस केस में आपको बेसिक क्या करना है, कई बार क्या होता है कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, हो सकता है आपका वाईफाई स्टिक है उसमें है ना कॉम का जो पोर्ट है वो साइड ढीला हो, या फिर इन्वर्टर हैंड पे जो कॉम का जो कम्युनिकेशन कार्ड है हो सकता है उसके कुछ केबल लूज़ हो। तो आपको क्या मेंशन करना है, आपको क्या मैंने जो बताया था कम्युनिकेशन पोर्ट में, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमने कम्युनिकेशन पोर्ट है उसमें 4 पोर्ट है। ठीक है, 1 2 3 4। तो बेसिक क्या है, 1 2 जो है हमारा वो पावर सप्लाई सेक्शन है और 3 और 4 जो है वो हमारा कम्युनिकेशन पार्ट है, सीरियल कम्युनिकेशन पार्ट है। तो 1 2 पे हम जो चेक करेंगे, जब मल्टीमीटर से जब हम DC वोल्टेज चेक करेंगे उस पर, तो वो हमें 4 to 5 वोल्ट मिलेगा और 3 and 4 पे जो है वो हमें 1.5 to 2 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ये वोल्टेज मिल रहे हैं वहाँ पे तो इट मीन्स आपका इन्वर्टर साइड से कोई इश्यू नहीं है। बट हाँ, अगर वहाँ पे ये वोल्टेज आपको नहीं मिल रहा है, आप 1 और 2 पे चेक कर रहे हो वहाँ पे 0.0 बता रहा है और 3 and 4 पे चेक कर रहे हो वहाँ पे आपको 0 वोल्ट बता रहा है, तो उस केस में क्या है, आपको सर्विस इंजीनियर को इन्फॉर्म करना है कि हमारा ये वोल्टेज आपका नहीं मिल रहा है। तो उस केस में क्या होगा, सर्विस इंजीनियर आपके वहाँ साइट विजिट करेंगे और जो भी उसके रिगार्डिंग जो इश्यूज़, जो IO कार्ड्स है अगर वो चेंज करना हो तो वो चेंज कर देंगे, या फिर जो डिस्प्ले रिगार्डिंग कुछ इश्यू हो तो वो चेंज कर देंगे। इस तरह से आप
प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। तो मेक श्योर आप ये भी चेक कर लो, जब आप डेटा लॉगर लगा रहे हो स्टिक में, तो आप इन्वर्टर हैंड से आप चेक कर लो कि आपका वोल्टेजेस क्या है वहाँ पे कम्युनिकेशन पोर्ट पे। तो मेक श्योर आपको फीचर्स में वापस बार बार साइड पे जाने की कोई ज़रूरत ना पड़े। तो ये भी मेक श्योर पॉइंट है, ये आप चेक कर लो। सो अभी हमारा जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट पे क्या है, आपका जो डेटा लॉगर है उसमें हमारा जो कम्युनिकेशन पोर्ट है वो कांस्टेंट है, बट स्टिल हमारा जो लिंक का जो एलईडी है वो कांस्टेंट नहीं हो रहा है। इवन हमारा क्या है कि राउटर का जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो 60-70% है, बट स्टिल आपका डेटा फैच नहीं हो रहा है और लिंक की जो एलईडी है वो कांस्टेंट नहीं हो रही है। तो उस टाइम में क्या हो रहा है, बेसिक इश्यूज़ क्या होते हैं जब वो डेटा लॉगर को आप प्लग इन कर रहे हो। तो मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हो कि जब आप डेटा लॉगर को प्रॉपर्ली नहीं लगा रहे हो तो कुछ केबल्स क्या होते हैं अंदर ट्विस्टेड हो जाते हैं। ओके, तो उससे क्या होता है, कुछ केबल डैमेज हो जाते हैं। तो वो आपको फिजिकली है ना ऑब्जर्व करना है, निकाल के डेटा लॉगर को, जो मैंने आपको कैसे ओपन करना है उसको, ठीक है, अपर हैंड का पोर्शन जो है उसे कैसे ओपन करना है, वो सारे मैंने आपको एक्टिविटीज़ वीडियो में बताए हुए। तो आप जिन्होंने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ आगे की वीडियो आप जाके देखें और उसे कैसे ओपन करना है तो प्लीज़ देखें। ओके, तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अगर कोई केबल अगर लूज़ हो गया डेटा लॉगर के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया 1 2 है अपना पावर सप्लाई सेक्शन है, और 3 और 4 जो है हमारा सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट है। ओके, तो उसमें जो आपको मोस्टली केबल जो दिखेंगे वो रेड, ब्लैक, येलो एंड ब्लू, ये आपको 4 कलर में केबल दिखने वाले हैं और वहाँ पे पोर्ट इंडिकेट दिए हुए हैं, ठीक है। ओके, तो उसमें आपको क्या करना है, जो 1 है वो हमारा रेड एलईडी है, 2 है वो ब्लैक के लिए यूज़ किया हुआ है, तो 1 और 2 हो गया हमारा पावर सप्लाई सेक्शन। सो फर्स्ट रेड, सेकेंड ब्लैक, थर्ड एंड फोर्थ जो हमारा सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट है, तो थर्ड पोर्ट पे जो आपको कनेक्ट करना है वो येलो केबल कनेक्ट करना है, और फोर्थ पोर्ट पे जो कनेक्ट करना है वो ब्लू केबल कनेक्ट करना है। तो अगर आपको कोई केबल आपको डैमेज मिल रहा है तो आप खुद से भी उसे सोल्डरिंग कर सकते हो, पर मेक श्योर आपको प्रॉपर सोल्डरिंग करना आना चाहिए। ओके, फिर ऐसा नहीं हमने सोल्डरिंग कर दिया और पूरा सर्किट ही बिगाड़ दी। तो ये पॉइंट का आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि प्रॉपर वे में आप सोल्डरिंग कर सकते हो। तो कई बार क्या होता है, क्लाइंट अगर कुछ डैमेज हो जाता है वो हाइपर हो जाता है, यार कैसे टूट गया, तो मुझे आगे क्या जवाब देना है। जो इंस्टॉलर है जो कभी हाइपर हो जाते हैं, मैंने टूट गया या फिर मेरे से डैमेज हो गया, तो आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आप उसको खोलो, इसीलिए आप देख लो क्या है, कोई केबल लूज़ हो गया है, कुछ टूट गया हुआ है, तो आप इजीली उसको अगर प्रॉपर सोल्डरिंग करने आता हो तो उसे आप कर दो। सो अगर आपने प्रॉपर्ली सोल्डरिंग कर दिया उसे, तो वापस से स्टिक को आप इन्वर्टर में लगा दो और उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कंप्लीट कर लो, और 110% आपका वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब फोर्थ जो इश्यू है, जो बेसिकली फाइंड आउट हुआ है, जो हमारा डेटा है वो फैच नहीं हो रहा है सर्वर पे। ओके, उस केस में क्या है, आपका कंडीशन लिंक की जो एलईडी है वो भी कांस्टेंट है, कम्युनिकेशन की जो एलईडी है वो भी रेड है, वो भी कांस्टेंट है। ओके, और दोनों एलईडी हमारा कांस्टेंट है, बट स्टिल हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। हमने वोल्टेजेस भी चेक कर लिया, ठीक है। ओके, जो हमारा वोल्टेजेस है वो 1 और 2 पे भी आ रहा है, हमारा 4 to 5 वोल्ट आ रहा है, 3 और 4 पे भी हमारा मिल रहा है 1.5 to 2 वोल्ट मिल रहा है। अब उस केस में आप क्या देख रहे हो, हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, एप्लीकेशन में आप जा रहे हो, सोलिस होम एप्लीकेशन में जाके आपको लॉगर कनेक्टेड दिखा रहा है, बट उसका डेटा काफ़ी टाइम से फैच नहीं हो रहा है। तो बेसिकली उस केस में क्या होता है, आपको क्या चेक करना है कि इन्वर्टर, अगर सिंगल इन्वर्टर के लिए हम सिंगल लॉगर यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर जो उसका एड्रेस है वो 01 होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो एड्रेस सेट करना है और कैसे आपको एक बार चेक कर लेना है कि एड्रेस हमारा 01 होना चाहिए। और कई बार क्या होता है, हमारा जो टाइमिंग है, ये भी कंप्लेन है कि हमारा जो टाइमिंग है वो गलत बता रहा है। ओके, हमारा जो अलार्म्स आए हुए हैं, चलो नो ग्रिड के एरर है, ओके, OVGV का एरर है, ओवर ग्रिड वोल्टेज के इश्यू है। अगर आपने इन्वर्टर के अंदर ही टाइमिंग गलत सेट किया हुआ है तो बट वैसे आपको मॉनिटरिंग पे वही टाइमिंग मिलने वाला है। तो मेक श्योर ये सारे जो है आप स्टार्टिंग में जब आप इन्वर्टर को कमीशनिंग कर रहे हो तो ये सारे पॉइंट्स आप 1 by 1 चेक कर लिया करो, जिससे आपको फर्दर इश्यूज नहीं होंगे। तब ये मैं आपको बताऊंगा कि आपको एड्रेस कैसे चेक करना है और एड्रेस कैसे उसके अंदर सेट करना है। और मेक श्योर कि अगर आप सिंगल इन्वर्टर यूज़ कर रहे हो उसके लिए एड्रेस आपका 01 रहेगा। अगर मल्टीपल इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, ओके, और सोलिस का अगर आप डेटा मॉनिटरिंग स्टिक यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए सोलिस के लिए अप टू 10 नंबर ऑफ इन्वर्टर आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, वो GPRS बॉक्स के रिलेटेड। और वो मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे उसके कॉन्फ़िगरेशन है और बॉक्स कैसे दिखता है और उसमें आप कैसे कनेक्शन कर सकते हो। बट अगर आप GPRS स्टिक यूज़ कर रहे हो, वाईफाई स्टिक यूज़ कर रहे हो, सिंगल इन्वर्टर के लिए सिंगल स्टिक यूज़ होगा, और सिंगल इन्वर्टर के लिए आपका जो एड्रेस है वो सिंगल इन्वर्टर के लिए 01 ही रहेगा। अगर आपने एड्रेस 01 की जगह आपने 02 है, 03 है, 04 है, तो आपको डेटा वहाँ पे पोर्टल पे शो नहीं करेगा, इवन आपका डेटा फैच नहीं होगा। तो आप एड्रेस अपना प्लीज़ एक बार जाके एक बार देख लो फिजिकली इन्वर्टर पे क्या एड्रेस सेट किया हुआ है। तो कैसे आपको देखना है, तो सबसे पहले आपको इन्वर्टर पे एंटर प्रेस करना है।
एंटर प्रेस करके आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मेन्यू दिखाई देगा, उसके नीचे ही जो सेटिंग मेन्यू है हमारा, सेटिंग मेन्यू पे जाके आपको एंटर प्रेस करना है अगेन। अब जैसे ही एंटर प्रेस करते हो आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, सेट टाइम और सेट एड्रेस। तो आपको सेट टाइम पे एंटर प्रेस करना है। सो बेसिकली क्या है, हमें दिख रहा है ओके इक्वल टू एक्सेप्ट बटन। तो अगर सेटिंग डन हो गया है तो एक्सेप्ट बटन को प्रेस करना है, जिससे सेटिंग डन हो जाएगा। और अगर हमको डेट एंड टाइम अगर चेंज करना है तो उसके लिए क्या है, अप एंड डाउन एरो की से आप नंबरिंग को चेंज कर सकते हो, 23, 24, 25। और इधर यूज़ ऑफ एंटर बटन है ना, आप शिफ्ट हो गए। अगर मंथ को आपको चेंज करना है, ईयर चेंज करना है, टाइमिंग पे शिफ्टिंग होना है आपको, शिफ्टिंग के लिए आपको एंटर बटन का यूज़ करना है। और एंटर बटन का यूज़ करके आप शिफ्ट हो सकते हो प्रॉपरली। सो अगर पूरा सेटिंग डन हो गया तो वापस हमें एक्सेप्ट बटन प्रेस कर देना है। ओके, तो क्या उससे क्या होगा, हमारा जो जो भी टाइमिंग सेट किया वो सेट हो जाएगा। अब हमें बेसिकली क्या करना है, एड्रेस सेट करना है। तो सेट एड्रेस पे जाके डाउन एरो की से आप एंटर बटन प्रेस करें उस पर, तो आपको यहाँ पे शो कर रहा है एड्रेस जो हमारा है 01। ओके, सिंगल इन्वर्टर के लिए। ओके, अगर ये एड्रेस अगर चेंज करते हैं हम 02, 03, 04 तो हमें डेटा नहीं मिलने वाला है। ओके, तो मेक श्योर आप सिंगल इन्वर्टर के लिए हमें जो एड्रेस रखना है वो 01 ही रखना है, और 01 करके आप उस पर एंटर बटन प्रेस कर दो, जिससे कि हमारा सेटिंग डन हो जाएगा, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे। सो अगेन आप एक्सेप्ट बटन प्रेस कर दो और आप अपने मेन मेन्यू पे आ जाओ। जैसे दिख रहा है हमारा प्लांट अभी जनरेटिंग मोड में है। तो इस तरह जैसे ही हमने पूरा एक्टिविटीज़ परफॉर्म किया, उसके बाद कुछ 5 to 10 मिनट्स में आपको दिखाई देगा आपका डेटा जो है सर्वर पे फैच हो गया हो। तो एक बार अगर आप जैसे ही एड्रेस सेट करते हो 01 पे, उसके बाद अपना प्लांट को अपने एप्लीकेशन में जाओ, जिंगलोंग होम एप्लीकेशन में, और आप फिजिकली चेक कर लो उस पर मॉनिटरिंग पे। आप 5 to 10 मिनट्स के लिए वेट कर सकते हो, जिससे डेटा जो है वो फैच हो रहा होगा। ओके, तो आप 10 मिनट्स का आप देखोगे आपका 110% आपका डेटा फैच हो जाएगा इस केस के लिए। मेक श्योर आप इसको एड्रेस को एक बार चेक कर लो। आपने अगर चेक कर लिया तो आपका डेटा वहाँ पे फैच हो जाएगा। अब जो मैं बात करने वाला हूँ 5th इश्यू के बारे में, तो उस इश्यू में क्या है ना कि आपका जो एप्लीकेशन है उस पर अगर समझो मैंने 3 किलोवाट का प्लांट इंस्टॉल किया हुआ है, बट आप जब डेटा उसको मॉनिटरिंग कर रहे हो, आपको एवरीथिंग सब कुछ ओके, डेटा फैचिंग बोर्ड है कंटिन्यूसली, बट क्या पैरामीटर आपके है ना रॉन्ग शो कर रहे हैं। 3 किलोवाट का आपका इन्वर्टर है, अगर आप ऑन एन एवरेज देखो 4 to 5 यूनिट्स पर डे का, तो वो आपका 12 to 15 यूनिट्स जो पर डे का है वो आपको यूनिट दिखाएगा। बट अगर 3 किलोवाट का हमने प्लांट लगाया और 10 किलोवाट का भी हमें जनरेशन बता रहा हो, तो बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्लांट के रिगार्डिंग कुछ इश्यू है, तो आप अपने इंस्टॉलर को कॉल करोगे कि क्या हो रहा है, हमारे पोर्टल पे क्यों गलत शो कर रहा है। तो मैं बताऊंगा उस केस के लिए क्यों ऐसा हमें शो करता है और इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर आपको ऐसा कुछ शो कर रहा है तो मेक श्योर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, इन्वर्टर का जो सीरियल नंबर है ना, वो सीरियल नंबर आपको चेक करना है। जो इन्वर्टर में जो आप देखोगे इन्वर्टर के लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक स्टिकर लगाया होता है हर एक कंपनी का, ठीक है, वहाँ पे सारे उसके है ना पैरामीटर शो करते हैं। ठीक है, उसका डीसी इनपुट वोल्टेज क्या है, उसका एमपीपीटी रेंज क्या है। ओके, उनके जो प्रोडक्ट रिलेटेड जो सीरियल नंबर है वो शो करते हैं, और इवन जो आपको उस पर शो करेगा वही आपको डिस्प्ले में शो करेगा। तो आपको फिजिकली क्या करना है, डिस्प्ले पे जाके चेक कर लेना और मैच कर लेना आपका जो स्टिकर जो लगाया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, वो स्टिकर और जो इन्फॉर्मेशन मेन्यू में जाके आपको जो चेक करना है जो इन्वर्टर का जो सीरियल नंबर है वो दोनों सेम है या नहीं है। तो क्या करना है आपको, वापस से क्या करना है, एक्सेप्ट बटन प्रेस करके एंटर बटन प्रेस करो। एंटर बटन प्रेस करके आप इन्फॉर्मेशन मेन्यू में जाओ। इन्फॉर्मेशन मेन्यू में जाके आपको मल्टीपल शो करेंगे पैरामीटर, जैसे VDC1, VDC2, VDC3, वी ग्रिड वोल्टेज। वैसे आप डाउन एरो की प्रेस करते जाओ, आपको एक ऑप्शन आएगा इन्वर्टर सीरियल नंबर। तो जैसे ही आप इन्वर्टर सीरियल नंबर पे ऑप्शन पे जाते हो, तो वहाँ पे उसका जो इन्वर्टर सीरियल नंबर अगर वहाँ पे FFF शो कर रहा है, इट मीन्स उसके अंदर इन्वर्टर नंबर सेट, इन्वर्टर का जो सीरियल नंबर है वो सेट है ही नहीं। ओके, जिसके रिगार्डिंग आपको मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग आपको इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मेक श्योर आप सर्विस इंजीनियर को कांटेक्ट करो, आप अपने इंस्टॉलर को कांटेक्ट करो। ठीक है, वो अपने जो सोलिस इन्वर्टर है उनके सर्विस इंजीनियर को कांटेक्ट करेंगे, आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगे। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर वो प्रॉपरली सेट नहीं किया है प्रॉपर सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो जो इंजीनियर्स है वो अपने उनके पास जो सॉफ्टवेयर है वो वार्म टेस्ट करके सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू है और इन्वर्टर सीरियल नंबर को वो अपडेट कर देते हैं। ओके, जो आपका जो इन्वर्टर सीरियल नंबर है वो अपडेट हो जाता है। और वंस एक बार आपका अगर इन्वर्टर सीरियल नंबर अपडेट हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद आप जब ऑब्जर्व करोगे आपका प्लांट का ऑब्जर्वेशन पूरा कंप्लीट, जो आपने 3 किलोवाट का किया है प्लांट इंस्टॉल, तो आपको 3 किलोवाट के ही पैरामीटर आपको शो करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा पूरे 5 एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको बताया, और इसे जो ट्रबल शूटिंग पॉइंट्स है मेनली, जो क्या क्या इश्यूज़ हम फेस करते हैं डेली लाइफ में अगर मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग। तो मेक श्योर ये पूरा वीडियो आपने जो देखा है वो 10 मिनट आप अपना निकाल के देख लो, जिससे आप पूरा ट्रबल शूटिंग स्टेप जो है ना खुद से कर सकोगे, ईजिली कर सकोगे और ख़ुद भी सीख जाओगे। तो सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।